कभी कभी एक बुक सिर्फ नॉलेज नहीं देती, वो आपकी पूरी सोच बदल देती है। और आज की ये बुक दुनिया की उन्हीं पावरफुल बुक्स में से एक है जिसने मिलियंस लोगों को पैसे और फाइनेंशियल फ्रीडम को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। तो आज हम समझेंगे कैसे एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट किसी भी इंसान की फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। वेलकम टू बुक्स ही बुक्स। चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड के पावरफुल लेसन्स। लेकिन इस बुक को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बुक लिखी ही क्यों। उनका मानना था कि दुनिया में बहुत लोग पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करते रहते हैं फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते, क्योंकि स्कूल और कॉलेज हमें जॉब करना सिखाते हैं लेकिन पैसे को समझना नहीं सिखाते। और यही वजह थी जिसने उन्हें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस इस बुक के जरिए दुनिया के साथ शेयर करने के लिए प्रेरित किया। इस बुक में दो फादर्स का कॉन्सेप्ट है। एक थे पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड थे और सेफ जॉब को सिक्योर मानते थे, और दूसरे थे रिच डैड जो बिजनेस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम की थिंकिंग रखते थे। दोनों की सोच अलग थी और वही डिफरेंस उनकी फाइनेंशियल लाइफ में साफ दिखाई देता था। और इसी जर्नी में हमें 6 ऐसे लेसन्स मिलते हैं जो पैसों को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। लेसन नंबर 1, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना। इस बुक का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है। इस बुक के अनुसार अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या होता है? सिंपल शब्दों में, एसेट वो चीज है जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, यानी ऐसी चीज जो समय के साथ आपके लिए इनकम बनाती रहे, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स। और आज के डिजिटल दौर में यूट्यूब चैनल भी। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान एक छोटा यूट्यूब चैनल बनाता है और उस पर लगातार काम करता है तो वही चैनल आगे चलकर उसके लिए इनकम का सोर्स बन सकता है। वही दूसरी तरफ लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती रहे, जैसे महंगा फोन EMI पर लेना, सिर्फ दिखावे के लिए कार खरीदना, या अननेसेसरी एक्सपेंसेस। मान लीजिए कोई इंसान नई सैलरी आते ही महंगा फोन EMI पर खरीद लेता है। शुरुआत में उसे खुशी जरूर मिलती है, लेकिन हर महीने EMI उसका फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ाती रहती है। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। लोग रिच बनने से ज्यादा रिच दिखने पर फोकस कर रहे हैं। सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है, फिर वही स्ट्रेस, वही प्रेशर और फिर अगली सैलरी का इंतजार। इसी वजह से बहुत लोग पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते, क्योंकि वेल्थ सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, सही एसेट्स बनाने से बनती है। और जिस दिन इंसान ये फर्क समझ जाता है, उसी दिन उसकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदलनी शुरू हो जाती है। और यही लेसन हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि सही जगह पैसा लगाने से आती है। क्योंकि हर खर्च आपको रिच नहीं बनाता, कुछ खर्च सिर्फ दिखावा बनकर रह जाते हैं। इसलिए अगर फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है तो लायबिलिटीज से ज्यादा एसेट्स बिल्ड करना सीखना होगा। लेकिन सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझ लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन भी उतनी ही जरूरी होती है। और यही हमें ले चलता है इस बुक के दूसरे लेसन की तरफ। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। इस बुक के अनुसार पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि रिच लोग पैसे को समझने की कोशिश करते हैं। और यही वो डिफरेंस है जो फाइनेंशियल स्ट्रगल और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच लाइन खींच देता है। स्कूल और कॉलेज हमें मार्क्स लाना सिखाते हैं, डिग्री लेना सिखाते हैं और एक सेफ जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन पैसा कैसे ग्रो होता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, टैक्स क्या होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे बिल्ड होती है, ये चीजें हमें बहुत कम सिखाई जाती हैं। इसीलिए बहुत लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियल प्रेशर में जीते रहते हैं, क्योंकि सिर्फ ज्यादा पैसा कमा लेना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं होती। रियल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस तब आती है जब आप पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो अर्निंग से पहले लर्निंग पर फोकस करो। इसी वजह से रिच लोग अपना टाइम सिर्फ काम करने में नहीं बल्कि सीखने में इन्वेस्ट करते हैं। वो सीखते हैं इन्वेस्टिंग, बिजनेस, कैश फ्लो, एसेट्स और मनी मैनेजमेंट, क्योंकि नॉलेज के बिना पैसा आता भी है
और चला भी जाता है। लेकिन जिस इंसान के पास फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, वो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज को पहचानना शुरू कर देता है, और वही अपॉर्चुनिटीज एक नॉर्मल इंसान को फाइनेंशियली फ्री बना सकती हैं। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल कर लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल बनती है जब इंसान उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करता है। और यही वजह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। वो पूरी जिंदगी सिर्फ काम करते रहते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए कुछ बिल्ड नहीं कर पाते। और यहीं से शुरू होता है इस बुक का तीसरा लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। ये लेसन हमें सिखाता है, बहुत लोग पूरी जिंदगी किसी और के सपने को बिल्ड करने में लगा देते हैं और अपने सपनों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी जॉब पर डिपेंड रहते हैं। सैलरी आती है, बिल्स चले जाते हैं और फिर अगले मंथ वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इंसान इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने लिए कुछ बिल्ड करना ही भूल जाता है। इसीलिए माइंड योर ओन बिजनेस, यहां बिजनेस का मतलब सिर्फ कंपनी खोलना नहीं है। इसका मतलब है अपने लिए ऐसे असेट्स बनाना जो फ्यूचर में आपको इनकम दे सकें, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम, साइड बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स या आज के टाइम में यूट्यूब चैनल भी। क्योंकि रिच लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो धीरे धीरे उनके लिए पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। समय के साथ इंसान पैसा कमाना तो सीख जाता है, लेकिन असली गेन सिर्फ अर्निंग का नहीं होता। असली फर्क तब बनता है जब इंसान समझना शुरू करता है कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। और यहीं से इस बुक का अगला इंपॉर्टेंट आइडिया सामने आता है। लेसन नंबर 4, टैक्सेस और मनी सिस्टम को समझना। इस बुक के अनुसार रिच लोग सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं कमाते, वो मनी सिस्टम को समझते भी हैं, और यही नॉलेज उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्सेस और एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे इंसान ज्यादा कमाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके पास एक्चुअल वेल्थ उतनी नहीं बनती। इसी वजह से फाइनेंशियली स्मार्ट लोग मनी सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं। टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस और कॉरपोरेशंस, क्योंकि नॉलेज के बिना इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता रहता है, लेकिन नॉलेज के साथ पैसा इंटेलिजेंटली ग्रो किया जा सकता है। और यही लेसन हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि पैसे को समझदारी से मैनेज करने से आती है। लेकिन वेल्थ बिल्ड करने के बाद भी एक सवाल हमेशा बाकी रह जाता है, आखिर कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पहचान कैसे लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग उन्हें देखकर भी इग्नोर कर देते हैं। और यही सोच हमें इस बुक के अगले लेसन तक ले जाती है। लेसन नंबर 5, रिच पीपल इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती हैं, लेकिन हर इंसान उन्हें देख नहीं पाता। और शायद यही एक चीज रिच और एवरेज माइंडसेट के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, रिस्क देखते हैं, फियर देखते हैं और रीजन ढूंढते हैं कि कुछ नया स्टार्ट क्यों ना किया जाए। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग उन्हीं सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज को पहचानना भी है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग कंटिन्यूअसली सीखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं और नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते रहते हैं, क्योंकि कभी कभी एक स्मॉल अपॉर्चुनिटी भी फ्यूचर कंप्लीटली चेंज कर सकती है। और आज के डिजिटल जमाने में अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा हैं। एक यूट्यूब चैनल, एक ऑनलाइन स्किल, फ्रीलांसिंग, डिजिटल बिजनेस या इन्वेस्टिंग, ये सब किसी के लिए भी एक न्यू बिगिनिंग बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बहुत लोग परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज के साथ स्टार्ट कर देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, एक्शन लेने वाले लोग ही अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं। और यही कारण है इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हीं लोगों के पास जाती है जो फियर के बावजूद भी एक्शन लेना चूज करते हैं। और शायद अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती हैं जो लगातार सीखते रहते हैं, क्योंकि बदलती दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज सिर्फ पैसा नहीं बल्कि स्किल्स होती हैं। और यही हमें ले चलता है
इस बुक के आखिरी लेसन की तरफ। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क ओनली फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वो नए स्किल्स सीखने के लिए काम करते हैं। और शायद यही एक माइंडसेट फ्यूचर कंप्लीटली चेंज कर सकता है। बहुत लोग जॉब चूज करते वक्त सिर्फ सैलरी देखते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग ये देखते हैं कि वो उस काम से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि टेम्पररी इनकम से ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं परमानेंट स्किल्स। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग, अगर आप लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूसली सीखते रहना होगा। स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, इन्वेस्टिंग और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ये सब फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। और शायद इसीलिए बहुत टैलेंटेड लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि सिर्फ टैलेंट इनफ नहीं होता। रियल ग्रोथ तब आती है जब इंसान लर्निंग कभी बंद नहीं करता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती है। और आज के डिजिटल जमाने में एक न्यू स्किल आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। इसीलिए सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, ऐसी जगह काम करो जहां आप ग्रो कर सको, सीख सको और अपने फ्यूचर को बेटर बना सको, क्योंकि नॉलेज और स्किल्स वो एसेट्स हैं जो कोई आपसे कभी नहीं छीन सकता। और शायद यही वजह है कि ये बुक आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली फाइनेंशियल बुक्स में गिनी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करती, बल्कि सोच बदलने की बात करती है। अगर इस बुक का एक सिंपल मैसेज समझना हो तो वो शायद यही होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत पैसे से नहीं, फाइनेंशियल थिंकिंग से होती है। और जिस दिन इंसान सीखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और बुक्स हाई बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक समरी में।